हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। चलिए जब स्टार्ट करते हैं अपना काम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? विजुअल सही है? चलिए जरा देखते हैं कुछ। जो कल में आया था टॉपिक वो क्लियर है सबका? हाँ जी। ग्राफ को जो भी अफसर वो इंटीजर वैल्यू चाहिए, ये कांस्टेंट नाम है। हाँ जी, चलिए आगे जरा एक बार। देखिए 50-50 पढ़ती ना होगा सोने जी। हाँ जी सोने जी बताओ। 50-50 यहाँ पर कुछ हो चल रहा चाइल्ड टाइम से 50-50 क्रैक जैक है मोनाको साइलेंट की कुछ उठा दो। मैच 50-50 कभी नहीं होता, या तो 100 होगा 0 होगा। ध्यान रखना 50-50 कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो आया नहीं है या पूरा आया। नहीं आया तो उससे पूछो या पढ़ो ध्यान से, ठीक है। चलिए मैंने अगर आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अभी एक टॉपिक हो रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आपको समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू और किसी फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको बताना है, इसका मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको वैसे बताना है वर्बली। जैसे आपको मान लो पॉइंट आया इंफ्रैक्शन का, तो वहां पे इंटरवल दे जाएगा। क्या दे जाएगा? इंटरवल। मान लो उस इंटरवल के द्वारा से आपके पास इंटरवल है ए से बी। क्या है? ए से बी। ये आपके पास एक इंटरवल है और वो कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एंड आल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मान लो आपके इसके बीच में आपकी वैल्यू आ गई 2 आ गई, P और Q आ गई। तो आपके पास कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 पॉइंट है। अब आप यहाँ पर फंक्शन को निकालेंगे, एफ ए पर निकालेंगे, एफ बी पर निकालेंगे, एफ क्यू पर निकालेंगे और एफ बी पर। जहां सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे मान लो एफ पी सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिखाती है, सबसे मैक्सिमम, तो ये जो पी होगा ये पॉइंट होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और जो ये एफ पी कहलाएगा, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और मान लो इस पॉइंट से मिनिमम वैल्यू, इसकी आती है सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट है इसका, मेरी बात ध्यान रहेगी। तो ये मुझे बतानी होती है, तो आपको मैंने तो बताया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो फंक्शन की तो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की तो होती है। तो कुछ नहीं करना आपको, आपके पास ए से बी इंटर है, वो इसको कुछ वो है वर्किंग सिस्टम। कैसे? एफ डैश एक्स निकालिए, एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि क्या करता था क्रिटिकल पॉइंट था, तो उसकी तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू आती है, हाँ या ना। तो आपको चेक करना है कौन से पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो आप ए पी क्यू पी सब पर चेक करेंगे, जहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। मेरी बात समझ में आ गया नहीं है किसी को भी? अब बात करते हैं आपसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से आगे की। देखिए ध्यान से, जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से क्वेश्चन कभी बोर्ड में आए नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं आया बोर्ड में क्वेश्चन। तो जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है बोलते हैं डबल डेरिवेटिव के, किसके बनते हैं? डबल डेरिवेटिव के। पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पढ़ाना मेरा जरूरी था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, यानी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज आपकी क्लियर होती है।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम क्या समझ में आ गया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम समझ में आ गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कल आपको समझाया था। अब आपसे करते हैं क्वेश्चन की बात। तो जो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास अगर बात देखा जाए तो देखिए ध्यान से, ये 12 तक क्वेश्चन, 12 तक वही क्वेश्चन है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। इन क्वेश्चन को आप इच्छा करें या ना करें, ये एज योर विश। वैसे ये हम छुड़वा देते हैं, कोई दिक्कत ना, क्योंकि ये आते भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं एज योर विश, जैसा आपका मन किया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं 13 से। क्या करने हैं? 13 से करने हैं। और आपने देखेगा हम इस कॉन्सेप्ट को कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये अब आपके पास है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्या चलिए? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ कर लीजिए, आपकी मर्जी है, मन अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हम बैठे ही है वैसे यहाँ पे। तो अगर आप छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से मैंने पता तो मैंने क्लियर कर दिया। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करें 13 से। कहाँ से करने हैं? 13 से। ये है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। क्या ये? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। और हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जो इससे पहले क्वेश्चन थे, से पहले बात है, वो क्वेश्चन ना दे रखे हैं। अब आप जो से क्वेश्चन आपको खुद बनाने भी हैं, मतलब भी फंक्शन है वो खुद आना। उनसे पहले जितने भी क्वेश्चन फंक्शन बना के आपको दे रखा है, बस आपको सॉल्यूशन करना है, यानी वो है सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। मेरी बात ध्यान है, सबको समझ में आ गई नहीं है मेरी बात? तो आपको स्टार्ट करने हैं 13 से क्वेश्चन। कहाँ से करने हैं? 13 से। जरा ये एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, आइए जरा देखिए इसमें क्या कहा और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। जरा ये मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर, जरा देखिए आपके पास 13 क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। देखो कैसे लड्डू सा क्वेश्चन है और आप देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या आपको दो नंबर निकालने हैं, कोई दो नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना है 24, कितना सम है 24, और मुझे वो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होती हो, सबसे मैक्सिमम। अगर हम कुछ चेक करें तो बुढ़े हो जाएंगे शायद, मतलब भैया मतलब 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी ले सकता है चेक करते हुए। कैसे? मैं 20 + 4 यानी कि दो नंबर 20 चले लूं तो सब 24 होगा, उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी 80। मैं कह रहा भैया हम तो अगर ले लें 18 और 6, 18 और 6 कितने होते हैं 24, 86 जा 108, तो और भी बड़ी वैल्यू आ रही है। फिर और नीचे आएंगे भैया 16 और 8 ले लें, 16 और 8 24 होते हैं, और 16 की 8 से इंटू कितनी हो 128। तो हमें ऐसा करते करते बहुत ज्यादा जाएंगे ना। और अब देखो इसकी हेल्प से जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ कितना सही से क्वेश्चन करेंगे। कैसे? आइए, हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट था, क्या था कॉन्सेप्ट? हम क्या करते थे कि हम पहले फंक्शन बनाएंगे, और जब कोई फंक्शन हो तो उसका ग्राफ भी मेंटेन होगा। और ग्राफ कैसे होगा? मैक्सिमम और मिनिमम। देखो यानी कि कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ लेकर आ गया, यानी क्या कॉन्सेप्ट था, क्या समझा दिया गया। कॉन्सेप्ट था ग्राफ की बात करना। अब ये हर क्वेश्चन को ग्राफिकल तरीके से, यानी कि उसी को उस तरीके से सोल्व किया जाएगा। इसलिए क्या कहा आपके सामने 24 है, क्या है सम 24, दो नंबर से कितना 24। तो मैंने मान लिया एक एक्स है, दूसरा कितना होगा 24 - x। इसके बाद आपको वर्किंग रूल लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? वर्किंग रूल, यानी क्वेश्चन में कैसे करना है। अब ध्यान रखिएगा, हमने एक नंबर एक्स का दूसरा लिया 24 - x, क्या लिया एक एक्स, दूसरा 24 - x। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फंक्शन की बात करता होगा, कहता है कि इनकी प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल चाहिए। सम से मतलब नहीं है, इनकी प्रोडक्ट से मतलब है। तो आपसे कहता है इनकी जो प्रोडक्ट है, यानी मैंने उसका एक्स मान लिया फंक्शन, तो कितना हो गया x × 24 - x। सही बात, आप खुद देखिए, अगर आपके पास 24x - x², सही बात है, तो ये फंक्शन तो है। आप इसका ग्राफ मेंटेन करना चाहते, ग्राफ भी बन जाएगा, इसका क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होना है। अब हमें करना है कैसे नंबर फाइंड करने, हम अपने तरीके से फॉलो करें। कैसे आएगा? तो फर्स्ट फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे करेंगे डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा f'(x), तो कितना होगा 24 - 2x। अब फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट f'(x) मस्ट बी इक्वल टू 0,
तो 2x = 24, तो x = कितना हो गया 12। तो दूसरा नंबर भी कितना होगा, एक तो 12 है, तो दूसरा भी कितना हो गया 12। अब हमें कुछ करना है मैक्सिमा होगा, क्या होगा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है, f डबल डैश x शुड बी लेस देन 0। आइए तो अगेन डू द डिफरेंशिएट। जब मैं करूंगा आपके सामने तो यहां से f डबल डैश x माइनस टू आ गया, बोलो लेस देन 0 है, तो क्या हो गया मैक्सिमा। आप चाहो तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से चेक कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे 12 से नेगेटिव पे लेके आएंगे आप, है ना, तो जब 12 से नेगेटिव पे लेके आएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और जब 12 से ऊपर लेके आएंगे तो वैल्यू घटेगी। सही बात है ना, बढ़ने पर घट रही है और घटने पर बढ़ रही है, क्या लोकल मैक्सिमा। तो सिंपल समझ आएंगे आप। तो फैक्टर कितना होगा 12 और 12, तो देखो 12 से कितना हुआ 24, और उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी 144। यानी 24 के ऐसे फैक्टर है इनकी प्रोडक्ट सबसे बड़ी होगी। आप चेक कर लो कहीं भी, चाहे आप 13 11 कर लो, चाहे आप 14 10 कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी जहां पर आपको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर दिया हमने इजीली मेथड से। अब आप समझे क्या करता, हम वहां पे कर रहे थे, वहां पे f = 0 निकालते थे, वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था, सबसे मैक्सिमम लिमिट थी, यहाँ पे सबसे मिनिमम। तो हमने मैक्सिमम के लिए करना सोल्व, तो अलग बात है, तो हम तो वही सिस्टम करेंगे। हमने पॉइंट निकाला क्या है 12। अब हमें देखना 12 का सबसे मैक्सिमम मिलेगी या सबसे छोटी मिलेगी। तो हमने 12 रख दिया, तो दूसरा भी कितना आ गया 12। तो 12 का क्या मिलेगी आपको सबसे मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यही बात समझ किसी को। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम। तो f 12 रख दो, तो कितना होगा 12 into 24 minus 12, तो 12 into 12 कितना गया 144 is the maximum value। बात समझ में किसी को भी। तो मैंने पहले क्या करा, जो भी आपको प्रॉब्लम दी थी उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक प्रोग्राम बनाया, यानी कि एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन जो भी होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पक्का हो 100%, और उस फंक्शन को हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वाले तरीके से। तो आपका आंसर आपका मिल जाएगा। दैट मींस हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं आज। कोई दिक्कत है किसी को नहीं आई, बताओ बात पहले क्लियर हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ, हाँ है ना, बताइए अभी पहले मेरी बात सिर के ऊपर गई क्या। बताओ भाई, कोई ऐसी बात करते कि नहीं समझ में, दोबारा रिपीट करूं मैं, समझ में आ गई सबको। समझ में आई, प्रॉब्लम नहीं आई, सबको समझ में आई। कॉपी हो गया सबका। डाली एडिंग वर्किंग रूल, डाली एडिंग वर्किंग रूल कॉपी हो गया सबका। समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमने पहले फंक्शन आगे क्या बना दिया फंक्शन। आपको बता दूं ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपने हर क्वेश्चन में ये टॉपिक बनाना सीख लिया, तो ये वाला ये सीख लिया आपने, तो आपका 70% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप ये सीख गए। लोगों पे ये नहीं बनता, बस ये चीज सीखनी है आपको। हमें प्रॉब्लम दे के रखी है, यहाँ पे बात चली प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फंक्शन बना वो तो आपके पास ये फंक्शन, बस आपको फंक्शन आना चाहिए कि जब फंक्शन बन जाएगा तो आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, जो भी प्रॉब्लम दी गई है, उसका बस आप क्या बनाएंगे फंक्शन आएंगे, उसके बाद तो आप आराम से कुछ निकालेंगे, वो पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं जो आपको पॉइंट चाहिए, हाँ है ना। तो डाली एडिंग सबसे पहले वर्किंग रूल, क्या डाली एडिंग वर्किंग रूल सॉरी लागे यार ये मुड़गी वर्किंग रूल लेकिन यार चला गया तेरा सवाल मेरा देखिए भाई वर्किंग रूल। मुझे क्या था वर्किंग रूल
चलिए भैया लिखते हैं वर्किंग रूल। सोम तू दूध का जाएगा कभी कभी, तो दूध का जाएगा कभी कभी, बजा कर आया है सब कुछ जा पेट ठीक है। अब राम खाते सो तो टीम तो कुछ दाखिल है तो कर रहा है तुम बोल के मैं। चलिए मैं डाल सकता है वर्किंग रूल लिखिए। स्टेप फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दिया, ध्यान रखिएगा। स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट बाय गिवन कंडीशन we will make the function in one variable form। सबसे ऐसे करना, फर्स्ट बाय गिवन कंडीशन वी विल मेक द फंक्शन इन वन वेरिएबल फॉर्म। ये चीज ज्यादा ध्यान से दूसरे पास लिखना भैया, वन वेरिएबल फॉर्म। ऐसा क्यों कहा सो आंसर। अभी ऐसा आपके पास क्वेश्चन था 24 के दो फैक्टर करो, तो अगर मान लो एक मानते x दूसरा मानते y, क्या मानते x दूसरा y, तब वो क्वेश्चन गलत हो जाता। कैसे सोच, मतलब गलत तो नहीं होता। अब आपसे क्या कहता फंक्शन क्या था कि इन दोनों की प्रोडक्ट, तो आप मुझे बताओ फंक्शन कैसे लिखते हैं आप, x को y लिखते हैं ऐसे है ना। अब आप डेरिवेटिव किस रेस्पेक्ट में करते हैं, मतलब भैया अगर आपने फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल उठा लिए, क्या उठा लिए, दो वेरिएबल, अब एक फैक्टर x बोलते हैं एक दूसरा बोलते हैं y, तो इस समय दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर x में चेंज हो तो y में चेंज होगा और y में चेंज हो तो x में चेंज होगा। तो आपके पास जो फंक्शन बना वो टू वेरिएबल फॉर्म में बन गया। किसमें हो गया, टू वेरिएबल फॉर्म में। और आप कैसे चेंज करेंगे, आप किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे ये बता पहले मुझे। तो सबसे पहले बड़ी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम वो यही है कि आपके पास हमेशा प्रॉब्लम दो वेरिएबल दी जाएगी, किस दी जाएगी, दो वेरिएबल है, पर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन भी ली जाएगी कि दूसरा वेरिएबल का पहले के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो आपको यही देखना है कि हम कैसे करके किसी दूसरे वेरिएबल को रिड्यूस करें। तो मैंने भी आपसे कहा 24 के दो है नंबर, एक x और दूसरा y मान लिया, तो उसका कहा कि जो प्रोडक्ट है क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, तो हमने कहा x y ले लिया। पर हमारे ये जो दो वेरिएबल बन गए और दो वेरिएबल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है। तो हमको चेंज जो आएगा फंक्शन तो वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आएगा। तो क्या होगा, आपको दूसरे को चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, यानी दूसरे की फॉर्म में। अभी आप तो बीएससी में आप टू वेरिएबल पढ़ेंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे टू वेरिएबल, बट लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो वन वेरिएबल है। तो मैंने क्या करा, इसी वजह से इस y को कन्वर्ट करा इसकी फॉर्म में। कैसे, अगर एक x दूसरा y माना तो y का कितना मिलेगा, कितनी होगी, 24 माइनस x होगी, नहीं होगी, तो y का मिलेगा 24 माइनस x, तो क्या हो गया x इंटू 24 माइनस x। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें सबसे पहला क्या करना, फर्स्ट बाय गिवन कंडीशन वी विल मेक द फंक्शन इन वन वेरिएबल फॉर्म। तो थोड़ा यहां पर आप चाहें तो लिखे ना वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म, जो उसका इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब यह y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर, देख ध्यान से। अब ये y डिपेंड करेगा x पर, तो मैंने क्या करा, y को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। किसमें कर लिया, इन टर्म्स ऑफ x। तो अब ये फुल्ली फंक्शन क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी वो स्वतंत्र है। जैसा आप x रखेंगे वैसे अपना y दूसरा वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आपको दो ही वेरिएबल होते हैं, x और y। तो यहाँ पर इसको y कंसीडर करें तो y इक्वल हो गया x इंटू 24 बाई 6 देखकर ग्राफ बन पाएगा। और आपने दो वेरिएबल ले लिए तो ग्राफ कैसे मेंटेन कर दोगे, सही बात है ना, क्योंकि x y की फॉर्म किसको डिफाइन करोगे, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो y है वो डिपेंड होती है x पर, यानी कि समझो क्या होगा, जो भी आप फंक्शन बनाएंगे वो वन वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए, वो भी कैसा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान रखना बस। अगर आप ये स्टेप सीख गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वाला स्टेप आपका 60 से 70% क्वेश्चन सोल्व कर देगा भैया। ध्यान रखना 60 से 70%, यही बच्चों पर नहीं होगा। बस अगर बच्चों आप ये बना के दे दो ना, तो मेरे हिसाब से 100 में से 90 से 95 क्वेश्चन पूरा कर देंगे।
और इसी को चीज देखते हुए इस क्वेश्चन लोग करते हैं कुल से कुल 60-70% बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं बस, मुश्किल है 60-70। आप ये मान लेगा कि हाँ 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या करना है, बस सुनते रहिए ध्यान से। हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है। आपने मेंसुरेशन पढ़ी 10th क्लास में, यहाँ भी वही सिस्टम होगा। अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्वेश्चन करा करा के बच्चे तरह क्यों डरते हैं। इसको रख दूंगा यहाँ पे। तो पहला क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया, हाँ है ना, पहला स्टेप क्लियर हो गया, ध्यान रखना। और यहाँ पर ध्यान रखना ये वन वेरिएबल को थोड़ा मार्क करना कि वन वेरिएबल में ही होना चाहिए, और वो भी कौन सा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। स्टेप 2, नाउ डू द डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन, है ना भैया, जो आपने फंक्शन वाले क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ है ना, गलती कहा मैंने, हाँ है ना। एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, वो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर क्या किया है वैल्यू में, चाहे वो मिनिमम वाला पॉइंट हो चाहे वो मैक्सिमम वाला पॉइंट हो, वो आपको पता होगा। तो मैंने कर दिया यहाँ पर कंसीडर लेट the point is x equal to c, ये x equal to c पॉइंट है, कोई दिक्कत ना किसी को। स्टेप 3, हाँ है ना, तो ये स्टेप 3 है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या करते हैं, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है भैया, किसमें है ये ऑप्शन में है। आप इसको अप्लाई करें या ना करें, इसको हटा सकते हैं, ऑप्शन है ये क्या। तो नाउ वी चेक एट x इक्वल टू c, हाँ है ना, कैसे, दो ही केस है, हाँ है ना, एट x इक्वल टू c, कैसे, c नेगेटिव एंड c पॉजिटिव इन f डैश x। इसके बारे में लिखूंगा, नहीं आपको पता है कि अगर f डैश x c घटने पर बढ़ा और बढ़ने पर घटा तो लोकल मैक्सिमा, घटने पर घटा बढ़ने पर बढ़ा लोकल मिनिमा, ये ऑप्शन है। और अगर आप इसे नहीं करते हैं और आप लेकर आते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो वैसे आपको बता दूं ये फेल हो जाएगा, जो आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे फेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको करने में बहुत समय बर्बाद करेंगे। तो इसे ध्यान रखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपके पास ये ऑप्शनल है, ये क्या है ऑप्शनल है, इससे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए आप करेंगे नाउ डू द डिफरेंशिएट ऑफ f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपको मान लो फंक्शन x का बना है या जो भी फंक्शन है उसका आप क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो बेटा ध्यान रखना, अगर ये वेरिएबल x नहीं तो कुछ और तो होगा उसका, तो जो भी फंक्शन होगा उसका उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोबारा क्या करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नई बात सुनाई किसी को भी, ये बात है ना, मैंने कभी नई बात पकड़ लो भैया आपने x लिख दिया और तुम्हें गधे मेरी बात सुन लेना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये लिखा हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे x है क्या, मैंने जानता जो भी आपके पास है फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव कर चुके हैं उसी का दोबारा करेंगे उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो बस शॉर्ट फॉर्म में दे पड़ता, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। दैट मींस फाइंड द डबल डेरिवेटिव, लिख देता हूं चलो यहाँ पे, ऑफ फंक्शन with respect to its independent variable। सही बात है भैया, लोगों ने लिख दिया फिर भी। That means find the double derivative of function with respect to its independent variable। Step 4 and last, step 4 and last
क्या हो गया स्टेप 4। हाँ जी, स्टेप 4 एंड लास्ट। नाउ वी चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते को बताएगा मुझे। और ये भैया केस 1, इफ f डबल डैश c लेस देन 0 तो क्या होगा, मैक्सिमा। केस सेकंड, लोकली दिखते, लोकली होता है। अब वहां पे इसमें ध्यान से सुनो, तो ने क्वेश्चन पूछा कि भैया आप लोकल क्यों लिख रहे हैं। लोकल होता है जब वहां पर आप एक साथ लूप बनते हैं, वहां आप लोकल का इस्तेमाल करते हैं। ये लूप नहीं आता, ये क्रिटिकल कंडीशन से भी आगे पहुंच जाता, ये ओनली वन डायरेक्शन सोल्व करता, डबल डायरेक्ट ध्यान रखना। ये लोकल मैक्सिमम बताएगा, ये मैक्सिमम बोलता डायरेक्टली, क्या बोलता है, ये मैक्सिमा। जो ये है, ये क्या करता, लूप चेक करता, फर्स्ट स्टेटमेंट करता, पूरे लूप को चेक करता। ध्यान रखना, वहां पर लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम बोलते हैं, यहाँ पे ओनली मैक्सिमम बोलते हैं, क्योंकि ये आपको बताया कल मैंने, क्रिटिकल पॉइंट से भी आगे की कंडीशन को चेक करता है, यानी कि ये फिक्स कर देता है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये स्लाइडली पोजीशन चेक नहीं करता कि इससे पहले क्या उसके बाद क्या, नहीं, ये वो चेक नहीं करता, ये ओनली मैक्सिमा होगा। और दूसरा क्या होगा भैया, अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, मिनिमा। और केस थर्ड तो आप जानते ही हैं, केस थर्ड क्या है भैया, केस थर्ड क्या है, इफ f डबल डैश c इक्वल टू 0 देन टेस्ट इज फेल, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। और उस पॉइंट का बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात ध्यान देना लगी। और जिस पॉइंट में मैक्सिमा वैल्यू मिलती है मिनिमम को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैडल। सैडल पॉइंट क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। इनको ध्यान रखना, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले ना, इनको आप बोलते हैं सैडल पॉइंट, या बेसिक पॉइंट क्या बोलते हैं इनको, सैडल पॉइंट, जिस पर वैल्यू तो मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले। बात ध्यान लगी, हाँ सैडल, SADDLE सैडल, जिस पर मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले, क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट। ध्यान रखने की बात रहेगी, जिस पर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको आप बोलते हैं सैडल पॉइंट। और जिस पर कुछ भी नहीं होता तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कोई भी फ्लेक्शन नहीं आ रहा उसके अंदर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपका वर्किंग रूल है हर क्वेश्चन करने का, ये आपका वर्किंग रूल है हर क्वेश्चन करने का। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा आप, मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी। जल्दी नोट कीजिए भैया प्लीज, जल्दी नोट कीजिए स्पीड से। ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड जो है ये ऑप्शन में है, या तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर लो डायरेक्टली, या फिर इसको यहाँ पे लीव करो और ये कीजिए। वैसे ये बेस्ट है डबल डायरेक्ट वाले का, आपको यहाँ टेंशन नहीं होगी, डबल डायरेक्ट टेस्ट कीजिए आप डायरेक्टली, ठीक है। कॉपी हो गया भाई, कॉपी हो गया। भाई कॉपी मार दो पोछा है, चलिए करते हैं पोछा हमारे। आइए भैया, चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन में एक बार। भैया 30 लग रहा था, 14 और 15 आप खुद करेंगे, और 16 भी। 14, 15, 16 क्वेश्चन होंगे भैया, 14, 15, 16 ये सब उसी तरह है। अब ये बुद्धि की बात है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। एक डिपेंडेंट है तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक की वैल्यू निकालनी है दूसरे के टर्म में, और फिर जो फंक्शन उसके अंदर आप पुट कर दो और सिंपल आप सोल्व करेंगे। अब आपके अंदर कितनी बुद्धि, आप कितना दिमाग लगाते हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो 14, 15, 16 ये आपको करने हैं भैया क्वेश्चन,
तो मुझे एक दिन याद आ रही है, एक लड़का था दक्ष, उसने एक क्वेश्चन में दिन कॉन्सेप्ट ले रहा था, वो सारे क्वेश्चन कर डाल रहे क्वेश्चन मोस्टली, उसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक के अंदर। एक बच्चा था लास्ट ईयर, तो उसके नंबर भी जो 95 रहेगी बेचारे के इस बार, उससे ज्यादा नंबर लगा तुषार चौधरी, उसका है 97। तुम भी जाओ कुछ नंबर मेरे यहाँ 95 लेगा, वहाँ 100 नंबर लिया चलो मैं तो मत करी ना चलो कोई बात ना, पढ़ाते स्टार्ट करते चलिए, याद है ध्यान से करते हैं। अब है 17 क्वेश्चन, मन तू तो ले आएगा पर तो जल्दीबाजी ज्यादा करे। चलो भैया सोम तो तुम भी लग रहे हो लाइन में, नहीं 90 से ऊपर की उम्मीद है या 95 से ऊपर की? चलो मेहनत करो 95 से ऊपर की, 90 से ऊपर की मैं यार आजकल 95 से ऊपर की उम्मीद करो। सही है भैया, तुम तो सो लो, तुम तो पेपर में 40 करना तुम वहां बैठ रही हो, पसंद रही हो, उम्मीद करो 95 से लो की, यानी कि मुझे नंबर आ गया तो इसको 100 देगा तो कोई बार लगा दिखा दो। चलो तुम तो रहने दो सोए, तुम 50-50 करती रहो, मान जाओ हर टाइम 50-50, हर चीज में 50-50 से आना चले करो भैया 95.5 तभी तो नंबर आएंगे। ठीक है चलो जाइए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान समझना, मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको करके। 17 क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बताऊंगा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते जाए, देखिए ध्यान से। चलिए रिया अग्रवाल जी कह रहे हैं जी भैया बहुत बड़े सवाल बच्चे, तो हो या ना हो कुछ भी उम्मीद तो होनी चाहिए कम से कम कॉन्फिडेंस तो दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, आ जाएंगे नंबर भी, पहले एक बार उम्मीद तो रखो अपनी, जब उम्मीद छोड़ दो तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है भाई, है सोम चौधरी, सही कह रहा हूँ, कुछ रख भैया। ये बात रिप्लाई भर भर का आ रहे हैं अब। चलो शांत भी लगा, बढ़िया पड़ लगा, पढ़ के गोस्वामी, पर तुम थोड़ी सी अपनी जो ना मिस्टेक पे वर्क कर लो, तुम्हारे तो आ जाएंगे नंबर, विश्वास है मुझे। चलो आकृति भी कह रही है अगर इस साल में ऑफलाइन पढ़ाता ना तो आप पक्का गारंटी दे रहा हूं मैं, इस बार मेरे यहाँ पे 25 से ऊपर बच्चों का आया है 90 से ऊपर नंबर, और हाईएस्ट का रिकॉर्ड नहीं टूटा लास्ट वाला, इस बार गारंटी देता मैं, इस बार लिया था तोड़ देता रिकॉर्ड अपना 98 का, 98 तक यहाँ पे लास्ट ईयर हाईएस्ट, 98 थे एक बच्चे के, 97 थे 3 बच्चों के, नाम भी याद है मुझे, आर्यन शिवाश, प्रीत चौधरी और एक और लड़का था वो गाजियाबाद का था, तो 3 बच्चों के थे 97, इस बार लेगा 99 से ऊपर, 100 लेगा 100 है 99। ठीक है चलो भैया जरा आइए एक बार 17 क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ है कोई बात? हाँ बोर्ड लगा, हाँ ठीक है बोर्ड लगा, देख लो बोर्ड लगा। पिछली साल है ना बोर्ड छपवाया तो मैंने 8-10 काम छोड़े कि सबके 95 थे, मतलब 95 होता तुक्का सारा सबके 95, इस साल भी 95, इस साल 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा, एक 88 और एक 95, मेरे पास 88 के भी 6 से 7 बच्चे हैं और 95 के 16 बच्चे थे, मैं शर्ट पे लगा था 16 बच्चे थे जिनके 95 नंबर, 95 क्या करें, कोई ऊपर भी लेगा। चलिए बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वैसे एक बात है इस बार मिठाई थोड़ी कम आई, लास्ट ईयर मिठाई ज्यादा आई थी, इस बार रिजल्ट अच्छा रहा, लास्ट ईयर थे 21-23 बच्चों नंबर से ऊपर, इस बार थे 25 तो नहीं आई 27 बच्चे लगभग, 26 से 27 बच्चे थे, मेरे पास टोटल कितने बच्चे 12 के 92 बच्चे थे, 92 या 93 बच्चे थे, उनमें 27 बच्चों, यानी आप लगा सकते हो आप मेरा यहाँ का रिजल्ट कितना है कि 93 में 27 बच्चों नंबर से ऊपर नंबर आई, बताओ। तो इस बार मिठाई कमाई भाई, जो बात है ईमानदारी की, ऐसे आया था हमारा डिब्बा है बस, क्या भाई था पिछली साल भाई लाइन लगी थी, लगभग डिब्बा थे 55 के आसपास डिब्बा है, 50 से 55, जिसे 70-80 भी आए ना वो भी लेगा डिब्बे, पर इस बार कमाया, ओके डिब्बे बांटते ना, मैं पिछले दिल्ली में बांट दिया, इस बार तो खुद के खाए गए सारे। चलो आज वे बात है, पर इस बार डिब्बे अच्छा आए थे, काजू कतली वगैरह सब लेकर आया आदमी, मजा आया खाने में। चलो भैया ठीक है तुम खिलाते हो कोई बात ना, आइए जरा वही पढ़ाते हैं। रसगुल्ले डिब्बे मत लाइए, बंगाली रसगुल्ले 2-3 बच्चे लेगा जी खराब हो जाए, बंगाली रसगुल्ले नहीं, डिब्बा दूसरा लेगा, ये बंगाली रसगुल्ले क्या फायदा, और सारे भाग हो जाएगा। चलो भैया 17 क्वेश्चन देखने का ध्यान से क्या है।
नहीं इस बार 2-3 डिब्बे तक जो आगे बहुत बड़े थे, मतलब अब मुझे याद है। एक तो दक्ष ले गया था बढ़िया, मजा आया खाने में, और एक ले गया थी माहित्या की, वो आगे में पता नहीं क्या ले गई, बच्चे तो वो भी ले गए थे। वो जो माहित्या ले गए वो 1 kg का डिब्बा काजू कतली का, अब आगे मजा आ गया खाने में। और भी डिब्बे थे, एक लड़का लेगा पान की मिठाई, अच्छी थी मिठाई यार, तुमने स्वाद हाथ थोड़ा सा भी वो पानी सा लगा। चलो भैया 17 क्वेश्चन है, उसने कहा ए स्क्वायर पीस ऑफ टी ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। आपके पास देखो ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जरा तो एक पेज देगा मुझे, एक पेज मतलब वेस्ट हो गया ऐसा नहीं है, पढ़े कोई पे यहाँ पे का दे एक वेस्ट है सर, बस ये दे, हाँ बस ये दे यार, ये देखो सुना भाई ध्यान से मेरी बात सभी के सभी लोग, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पता नहीं आपको ऑनलाइन में सीसी दिखेगा नहीं दिखेगा, बहुत ध्यान समझना भैया, बहुत आराम से, ठीक है। मेरी बात सुना ध्यान से, 5 मिनट कंसंट्रेट करना, फर्क मजाक में इसलिए है कि आपके जिस तरह आपका ध्यान निहार है। उसका कहा स्क्वायर पीस ऑफ टीन साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। एक 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस है टीन, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर पीस है टीन का, आया ना, 18 बाई 18 का, कितने का 18 बाई 18 का, ठीक है बेटा, जैसे फाड़ देते हैं इसको, फाड़ देते। तो उसने क्या कहा उसके बाद, ध्यान सुनना भैया, तो कह रहा इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, उसका एक बॉक्स बनाया गया बिना छत का, टॉप नहीं है उसको, मतलब की छत नहीं है। क्या व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। वो स्क्वायर पीस कितना कटा होना चाहिए। अब अगर भाई स्क्वायर पीस मतलब कैसे, बस मुझे मेरे पास सुनो, मैं सही बात अपना को, आप क्वेश्चन थोड़ा गलत छोड़ो, आप मेरी बात पर ध्यान दो। तुम लोग बुक्की देखी है, बुक्की है तो चार कह रहा है बॉक्स में लेना है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैच बॉक्स देखिए, माचिस, हाँ या ना, सुन लीजिए माचिस, तो वो माचिस का इसका एग्जाम्पल है, क्या है, माचिस का इसका एग्जाम्पल है। जब आप माचिस को फोल्ड करते हैं चारों तरफ से, तो उसमें कॉर्नर का पीस वो कटा हुआ होता है, कभी आप खोल देखना उसमें कॉर्नर पीस कटे हुए होंगे, छोटे छोटे कटे हुए होते हैं, छोटे छोटे से। देखो कैसे, जैसे मान लो ये स्क्वायर पीस है, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर पीस है, देखा सबको यहाँ पे स्क्वायर पीस। अब मान लो ये 18 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी 18 का, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। जब मैं ऐसे बनाऊंगा बॉक्स, तो मुझे साइड में वॉल रखनी होगी, वॉल टाइप, तो मैंने मान लो इसे x सेंटीमीटर फोल्ड करा, कितना करा, जितना यहां से करूंगा उतना इसे मैंने यहां से करा। देखो ये कर देना मैंने फोल्ड यहां पे, दूसरा यहां से भी आप इसको फोल्ड कीजिए ऐसी, और आप यहां से फोल्ड कीजिए। देखो ध्यान से, जब मैंने फोल्ड कर दिया चारों तरफ से, तो आपके पास देखो बॉक्स टाइप बने। देखो अगर ये ऐसे खोलूंगा तो देखो बॉक्स टाइप बना ना, बनना, देखो साइड से, पढ़ाइए एक बार। पकड़ दीजिए, देखो ध्यान से, जैसे ही बॉक्स बन गया, देखो अब ये इस तरीके से है, सब देख लो ध्यान से। अब देखो आप सब ध्यान से ना, नीचे ऐसे पकड़, मेरा हाथ लगा था, अब देखो ये तो साइड से खड़ा होगा ना ऐसे, देखो ये रहा। अब इसे बनने में दिक्कत क्या है, देखो मैं खोलूंगा तो ये स्क्वायर पीस देखो चारों तरफ, देखो ये रहा साइड का, दिखा रहा है एक बार, देखो ये रहा, ये छोटा सा देखो स्क्वायर पीस चारों तरफ से, देखो ये रहा, इधर से फोल्ड हो रहा है हल्का सा, देखो ये रहा कितना पीस, ये छोटा देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो चीज रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। तो अगर आप देखते हैं तो ये चारों तरफ देखो ये रहा, एक ये स्क्वायर पीस होता है, ये रहा, ये स्क्वायर पीस इतना था, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो स्क्वायर पीस देखो, कह रहा हूं मैं इतना, यहाँ से और ये देखो ये वाला ये स्क्वायर पीस है, कह रहा कितना तो कट करना चाहिए जिससे कि बॉक्स सही समझ देखो कैसे। अब देखो मान लो इसे मैं ऐसे कट कर दूं, देखो ये स्क्वायर पीस कट गया थोड़ा सा कॉर्नर से, ऐसी चावल से फट जाएगा, तो क्या होगा, अब देखा ध्यान से एक बार, दूसरे फाड़ दो, अब देखिए जब ये कट जाएगा तो देखो ऐसे तो बनेगा,
देखिए ध्यान से, 4 से कटने कट गया, देखो वाला इसका पीस करना कटा यहाँ से, से भी, और यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, और यहाँ से भी कट गया। अब ये बॉक्स बन जाएगा। देखो देखो अब ये बन गया मिठाई डिब्बी है। देखो ध्यान से बना, देखो ध्यान से बना, देखो ध्यान से चिपक पाएगा, ऐसा आराम से चिपक पाएगा। तो कुल मिलाकर कह रहा है कितना तो मैं वो इसका पीस कट करूं जो साइड से कट गया, और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ, यानी कि कितना मैं इसको फोल्ड अप करूं हर जगह से कि मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करे। क्या करे? मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करे। धन्यवाद। तो मेरी बात आ रही है अभी, यानी जो मैंने बॉक्स देख लो ध्यान से, पहले मैंने एक स्क्वायर शीट थी, स्क्वायर शीट को मैंने फोल्ड अप किया हर जगह से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी। तो फोल्ड करने पे स्क्वायर पीस होगा यहाँ से, जो रिपीट होगा इधर से भी और इधर से भी। तो दिक्कत होगी मोड़ने में, उसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। ये मैंने काट दिया। अब आप क्या कभी दे रहे काम करना, माचिस खोल देखना, माचिस के अंदर बॉक्स निकालो ना, उसको खोल के देखना, वो कुछ ऐसी शेप मिलेगी, ऐसे ही कटा हुआ देना ध्यान से कभी भी। अब उसका फोल्ड अप करेंगे तो ही तो बॉक्स बन पाता है। ये देखिए ध्यान से, बॉक्स बन गया, बॉक्स आपके सामने ये बन गया। तो कह रहा कि आप मुझे ये बताओ कि पैदो कितना कटा पीस। तो आप तो जानते हैं जैसे भी एक्स फोल्ड हुआ, जैसे भी एक्स फोल्ड हुआ तो एक्स बाई एक्स का पीस कटेगा। क्या कटेगा? एक्स बाई एक्स का। वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना सेंटीमीटर फोल्ड कर रहे हैं वो निकालनी वैल्यू। साथ में वो एक्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे इसकी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। जरा आप देखते हैं क्वेश्चन को, आइए जरा एक बार ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन है? आइए, तो उसने कहा था आपके पास एक 18 सेंटीमीटर वाली क्या है? स्क्वायर शीट है। ये तो क्वेश्चन था भैया। और आप हर जगह से कितना फोल्ड अप कर रहे हैं? एक्स सेंटीमीटर। यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी। देखो ध्यान से भाई, टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी 18 सेंटीमीटर था, ये भी 18 सेंटीमीटर था, और ये भी 18 सेंटीमीटर था, और ये भी। सही बात है। अब अगर मैं एक तरह कम फोल्ड करूं, एक तरह ज्यादा है, तो बॉक्स ऊंचे चला जाएगा। तुम देखो दीवार जो होती है सबकी हाइट तो सेम ही होती है ना, लेंथ झुक जाएगा ऐसे, है ना। तो जितना यहां से फोल्ड करूंगा एक्स, उतना ही मैं यहां से फोल्ड करूंगा एक्स। सही बात है। और एक्स ही यहां से फोल्ड करना पड़ेगा मुझे, कितने का बॉक्स बनता है? एक करोड़ का, है ना। तुमने देखिए जो माचिस का अंदर बॉक्स, वो चारों तरफ क्या होती है? हाइट बराबर होती है ऐसे, जो हाइट होती है उसकी वो चारों बराबर तो होगी, तो घुसेगा डिब्बे के अंदर। तो समझो क्या हुआ, हमने यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स और यहाँ से फोल्ड कर दिया। तो ये जो वाला पीस हो गया, ये कितना हो गया? एक्स बाई एक्स का, एक्स ऐसे और एक्स ऐसे। तो ये पीस तो हमें कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कट। तो एक्स बाई एक्स पीस कट होगा। अब आप जब फोल्ड कर देंगे तो ये एक्स की होगी हाइट, क्या हो जाएगी? हाइट। अब इसकी लेंथ तो कितनी होगी? 18 माइनस, तो यहां से भी एक्स गया और यहां से भी एक्स गया। अब यहां से देखो ब्रेथ कितनी होगी? 18 माइनस 2x, है ना। अब देखो पहले आपके पास गिवन क्या था? गिवन था ए स्क्वायर शीट, है ना, और स्क्वायर शीट और 3 कितने की भैया? 18 सेंटीमीटर, है ना। सही बात है। now we convert this sheet into a box। सही बात है। विदाउट टॉप, सही बात है ना। एंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स, एंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स कितनी कितनी वाली भैया? लेंथ होगी इसकी कितनी? 18 माइनस, ब्रेथ कितनी होगी? 18 माइनस, एंड हाइट कितनी होगी? x। सो वॉल्यूम कितना होगा बेस का? एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। टॉप से क्या मतलब है? जो उसके अंदर रखा रहेगा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि एल बी एच। तो आपके पास क्या बन गया भैया? v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x।
इस पूरे में 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो कितना होगा 4x, ये होगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। अब आपको जो करना वैसे करेंगे आप। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आई नहीं? है 2 कॉमन लिया तो 9 माइनस x, यहाँ से 2 कॉमन लिया 9 माइनस x, तो 2 दूनी 4, 4x इंटू 9 माइनस x का होल स्क्वायर। जल्दी करो फटाफट। अपना आपको ये मैंने आपको लगा दिखा दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया शीट किसमें, बॉक्स में, तो बॉक्स का फंक्शन बनेगा यानी उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा आपके पास L इंटू बी इंटू x, तो कितना हुआ L B x। अब आप जानते क्या करना है, ये देखो मैंने आपको कितना आसान कर दिया क्वेश्चन, यानी कि बस देखो जो मेन बात है वो है फंक्शन बनाना। अब फंक्शन बना दिया आपके सामने, अब तो आपका क्वेश्चन आएगा, एक बार डायरेक्ट करो, इक्वल टू 0 रखो, पॉइंट आ जाएगा। हाँ बढ़िया, इक्वल टू 3 आ गया, सही आंसर। लेंथ कितनी लगेगी 12, ये भी 12 और ये 3। अब वॉल्यूम निकालो, तो मैक्सिमम होगा नहीं, चेक करो कैसे करते हैं, डबल डेट निकालो और चेक करोगे वो 3 पे लिखा होगी लेस देन 0, बढ़िया। ये 72 क्या आया भैया बिनो, वॉल्यूम तो कुछ हो रहा है, 12 इंटू 12 इंटू 3, यहां से आएगा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, यहां से आएगा। मैक्सिमम चेक करो, मैक्सिमम मिनिमम है नहीं है, मैक्सिमम है नहीं है, F डबल डैश 3 लेस देन 0 चाहिए। समझ में आया किसी को नहीं आया? आसान है। अभी देखो आगे आगे हो गया भाई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले एक बार, आइए रफ कर दूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं चाहिए, ये तो कर लोगे। एफ डैश एक्स यानी कि यहाँ पर आपको बी निकालना, डीबी ओवर डी एक्स इक्वल टू जो रखोगे तो आपके पास एक्स ले गई 3, तो आप लिखोगे तो नाउ द dimension of square piece which is cut off from the team या square piece of team is 3/3, ठीक है। now the dimension of box वो लिख दो, यहाँ पर कितनी आएगी 12 12 3। अब चेक करेंगे फॉर मैक्सिमा, तो v का डबल डाइट कर देंगे कि d2v over dx स्क्वायर, चेक किस पर करेंगे x इक्वल टू 3 पर। अब वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, कोई दिक्कत। और मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे, x का 3 निकाल देंगे इसके अंदर, वो वॉल्यूम निकल जाएगा बॉक्स का। देख लो कितना आसान टॉपिक कर दिया इसने, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इससे सोल्व कर दे रहा है, बड़ी से बड़ी। कैसा बॉक्स बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तभी तो आप इंजीनियर बनते हैं। तुम कहते हो मैथ कुछ नहीं है, फिजिक्स से काम हो जाएगा, बताओ फिजिक्स से कर लोगे तुम, इंजीनियरिंग से बनोगे मैथ से ही, कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। मैथ क्या है, पूरा ब्रह्मांड ध्यान रखना भाई साहब। चलिए हर जगह मैथ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब इम्पोर्टेंट है, बढ़िया चीज है। चलिए 18 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही है भैया, 45/24 की शीट है, ये खुद करना है, ठीक है, अपना आप करना, घर से होमवर्क है भैया। 18 क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है भैया, 18 क्वेश्चन, ठीक है। आइए भैया 19 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल डिस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल। मान लो उसने क्या कहा कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये क्वेश्चन टफ है, बड़ा क्वेश्चन टफ है। आपको लोगों क्या होगा, दरअसल क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, क्या होगी, गिवन होगी, और आपको उस गिवन का इस्तेमाल करना है। जैसे कहा आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहा है, क्या हो रहा है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहा है, सुनने में बात ध्यान से। पर गिवन क्या आपके पास, फिक्स सर्कल, उसके लिए इस्तेमाल करोगे आप। उसने कहा आपके पास एक सर्कल फिक्स है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल क्या हो रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है,
कह रहा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, उसका एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब वो स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। समझ में अपने आएगा। आप एक काम करना, बैंगल्स देखे कभी चूड़ियां, अपनी मम्मी क्या चूड़ियां लेना आपकी, उसके अंदर एक डायमेंशन देना सी की, तो तुम देखना जो सबसे मैक्सिमम एरिया उसके अंदर जो शेप बन सकती है स्क्वायर करके, वो स्क्वायर की बनेगी। चेक करना कभी जाके, रेक्टेंगल कभी भी नहीं बनता। रेक्टेंगल बना लो, पर लेकिन जब आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करेंगे ना, तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बना। प्रैक्टिकल करके देखना, क्या करके देखना, प्रैक्टिकल। चूड़ी के अंदर सीख तोड़ लेना, सीख होते झाड़ू सीखे है ना, उसको स्क्वायर करना उसके अंदर, तो जो मैक्सिमम वाला बनेगा, जो शेप बनेगी मैक्सिमम, जो ज्यादा बन सकती है, वो क्या बनेगी। आइए जरा देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। आइए एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है ऑफ फिक्स सर्कल। सही बात हो गया। अब तुम सोचे फिक्स सर्कल मतलब क्या हुआ, भैया जब चीज फिक्स होगी तो उसकी रेडियस भी फिक्स होगी, तो वो उसमें क्या हुआ, इनलेट होने का कोई सिस्टम नहीं है, उसकी रेडियस जो है कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। यानी कि आपके पास एक सर्कल दे रखा था जो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स। ये तो यार बेटी क्या सही से बनाई नहीं। ठीक है भैया, ये आपके पास एक सर्कल है जो क्या है, फिक्स है। ठीक है, यानी फिक्स सर्कल है, इसकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स ही होगी, सीधी बात है। तो दैट मींस लिखोगे ए फिक्स है, दैट मींस वी कैन से द रेडियस ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। हाँ ना, एंड लेट आर बी द रेडियस। सही बात है, ऑफ द, और ये बात याद रखने के आपके पास जो ये आर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही बात भी नहीं है। तो जो भी इसके अंदर शेप की आप बात कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू आर होगा, यानी आर फॉर्मूले की कोई भी चीज जो भी आर के अकॉर्डिंग हो, सीधी सी बात है। तो यही काम करना, जो आप रेक्टेंगल इसके अंदर बात कर रहा हूं, देखो गिवन तो सर्कल था, बात किस लिए थी, रेक्टेंगल ही। मुझे तो क्या करना है, रेक्टेंगल जो क्या है, स्क्वायर। क्वेश्चन सुन लो, सर्कल दिया था, बात की गई रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल नहीं, वो क्या है, वो मुझे प्रूफ करना है वो स्क्वायर होगा। और मैं तो रेक्टेंगल लेकर चलूंगा, लेकर रेक्टेंगल चलूंगा, प्रूफ स्क्वायर कर दूंगा मैं उसे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे शेप इंस्टाइल करी इसके अंदर, ठीक है भैया, कुछ क्या होगा, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने रेक्टेंगल टाइप बना दिया, तो ये रेक्टेंगल है स्क्वायर बनेगा, आपको पता ही है, पर फिर भी तो जो रेक्टेंगल होगा इसकी डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आर ही होंगी, तो डायमेंशन होगी इसकी रेक्टेंगल की अकॉर्डिंग टू आर ही होंगी। एक मिनट 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट लेंगे तो क्या होगा, 5 मिनट बस, 5 बस, अभी छुट्टी हो रहा है। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा आपसे, जो ये सर्कल होगा, जो सर्कल होगा, जो इसके अंदर भरना होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू आर होगा, ये वर्क आपको यहाँ सोचना है। यानी मैं कहना क्या कर रहा हूँ, इस पर आपको वर्क करना है। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहला आपके पास गिवन क्या था, सर्कल, रेडियस रखी थी, तो रेक्टेंगल का अपना बना दो कुछ भी, वो रेक्टेंगल कैसा होगा या वो स्क्वायर कैसा होगा तो अकॉर्डिंग टू आर पर डिपेंड करेगा। यानी इसकी डायमेंशन है डिपेंड किस पे करेगी, आर पे। थोड़ा अपनी मर्जी कुछ उठा के बना दूंगा। तो अगर चूड़ी है तो चूड़ी के अंदर आप सीख तोड़ करके बनाएंगे ना, तो सीख जो तोड़ी जा रही डायमेंशन वो तो अकॉर्डिंग टू सर्कल को लेके है, यानी चूड़ी को लेकर है।
थोड़ा बड़ी बड़ी सीलिंग घुसेड़ दो उसके अंदर, तो डिपेंड करेगी डायमेंशन तो अकॉर्डिंग टू आर करेगी। तो ध्यान देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके कॉन्टेक्ट को टच करूं तो क्या होगा, डायमीटर होगा, वैसे सेंटर होगा जा रहा है तो जहां भी लाइन होगी क्या होगी इसकी 2r होगी। बात किसी थी रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप मुझे बताओ पहले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये का क्वेश्चन होगा भाई आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होगा। तो मुझे आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा भैया, L इंटू बी। मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। करने का एक तरीका मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, बाय यूजिंग कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप बिना ट्रिग्नोमेट्री इसको कर सकते हैं, इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिएगा, तो y के निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड x, तब भी क्वेश्चन जाएगा। इसको आप x मानिए और इसको y, तो आपको y का निकालने के लिए कैसे 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तब भी क्वेश्चन जाएगा x वाली फॉर्म में। पर मैं आपको बताऊंगा नया तरीका, नया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये थीटा मान लो, कितना थीटा मान लिया एंगल, ठीक है, क्या मान लो थीटा, तो हमें L निकालना इन टर्म्स ऑफ 2r, क्योंकि मेरे पास तो r दे रखा है, ये तो दे रखा, हाँ है ना, अरे हाँ है ना। तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, सही बात है। तो इन ट्रायंगल ऑफ बी ए सी ले लो, बी ए सी या बी सी ए ले लो, आपकी मर्जी है। ऐसा कौन सा फंक्शन इसमें ये आता हो, बेस अपॉन एल कितना हो गया, सही बात भैया, जिसमें ये आता हो बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आपके पास कितना होगा भैया, b इक्वल टू जाएगा 2r। अब देखो ये तो r का कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो l पे डिपेंड करेगी थीटा पे और b के डिपेंड करेगी थीटा पर। आओ तो भैया, तो आपके पास एरिया कितना हो गया भैया, 2r cos थीटा 2r, तो क्या मैं लिखा था a इज इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा, हाँ ना। और थीटा आपके पास क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, कैसे, dA ओवर बीटा, तो 2r इसका तो कांस्टेंट है भाई, साइन का तो आधार, तो r इसका कांस्टेंट है, साइन टू का cos टू थीटा, cos टू का 2 का कितना होगा 2 हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपके पास होगा 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, सही बात भाई। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, dA ओवर d थीटा इक्वल टू 0। तो ये 4 स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, कांस्टेंट है यार, r तो फिर सर्कल कैसे बनेगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0। 0 कहां पर गया, ये cos पाई बाय 2 पर, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 यहां रखो, तो साइन पाई बाय 4 कितना होगा 1 बाय √2, तो √2r, हाँ है ना, बस सही बात है। यहाँ भी cos पाई बाय 4 रखोगे 1 बाय √2, फिर कितना होगा, तो इसका इक्वल टू b आ गया, दैट इज द स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। अगर आपको मैक्सिमम चेक करना ही है तो एक बात और डायरेक्ट कर दो इसका, और उसमें क्या रखोगे आप वैल्यू पाई बाय 4 हो दोगे, हाँ है ना, समझ में आया। अब किसी दूसरे तरीके से करना हो तो आप एक काम कीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा, इसको y, अब y निकालें इन टर्म्स ऑफ x, तो y के लिए कितनी होगी, y इसका इक्वल टू कितना हो भैया 4r स्क्वायर माइनस, तो y इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x इंटू वाई होता है भैया एरिया। आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा ये हल्का सा लेंथी पड़ सकता है, वो खुद कह रहा है स्क्वायर है तो अपना भी जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगर आपने इसका प्रूफ कर देना, कुछ टीचर गधे होते हैं, कुछ टीचर गधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं प्रूफ करो मैक्सिमम भी, तो क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नहीं, अगर ये स्क्वायर है तो अपना मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप फिर भी क्या करेंगे, इसका प्रूफ कर दिया आपने, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, उसमें वैल्यू कितने देंगे पाई बाय 4, नहीं बात समझ में आई, हाँ है ना।
तो मेरे पास ध्यान से क्वेश्चन क्या था, कीर्ति सुन ले बेटा, ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल स्क्वायर किया गया। तो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम जब वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन था, सर्कल। जब सर्कल गिवन तो उसकी रेडियस भी गिवन होगी फिर से। अब जो भी रेक्टेंगल स्क्राइब होगा या स्क्वायर स्क्राइब होगा अकॉर्डिंग टू आर होगा, तो जो लेंथ या ब्रेथ होगी वो डिपेंड करेगी आर के अकॉर्डिंग कि कितनी लेंथ लेनी है, कितनी ब्रेथ लेनी है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हमने क्या करा, इसको पहले स्क्राइब करा और मैंने मान लिया अपने ए से क्या खींच दिया, डायमीटर इसका सर्कल का, और वो इसका डायमीटर भी है। अब हम क्या करेंगे, थीटा मान लिया, एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया, एंगल। तो ठीक है, जब थीटा मान लिया तो अब एल निकालेंगे 2r के टर्म्स में और पी भी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ 2r। एरिया का होता है एल इंटू बी, क्या होता है एरिया, एल इंटू बी। एल और बी के लिए आपने यहाँ पे आपके पास फंक्शन बन गया ए, क्या बन गया 2r स्क्वायर साइन इंटू थीटा। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे आप यहाँ पे सिंपल, वो तो आपको आता ही होगा सामने का कॉन्सेप्ट, बस ये है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, क्लियर है? बताओ भाई कोई डाउट है किसी को? एक बार देख लो आराम से, कोई डाउट है बताओ पहले। क्लियर है, अच्छे से करना। सो अगर आपको ये एक्स लेना है, ये कहना वाई, तब भी हो जाएगा क्योंकि लेंथ तो बेत होती है, तो आपको वाई का निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये 2 आ गया कांस्टेंट रहेगा। तो कभी इसका डेरिवेटिव करने लगो तो डेरिवेटिव को यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तब भी ये आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? चले तो फिर कल मिलते हैं, और जिसकी फीस है जो फीस सबमिट कर रही है, ठीक है।